हिंदू शास्त्र में लिखा जाता है कि लोग कहीं भी रहते हैं देश विदेश, मरना अपने चौखट पे चाहते हैं। तो शास्त्र के मुताबिक हम लोग मरेंगे अपने चौखट पे। अच्छा। हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। कि दिन भर का भूला हुआ शाम को हर आदमी घर आता है। और मैं जब गांव से शहर की तरफ चला जाऊंगा, फिर कोई महामारी आएगी तो मैं कहां जाऊंगा? हम लोग अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ में लगातार विकास की बात की जा रही है, लेकिन विकास के साथ साथ जिस तरह कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे साफ साफ देखने को महसूस हो रहा है कि जमुई ग्राम सभा और जमुई हरिराम का विनाश, जमुआ हरिराम का विनाश के साथ विकास की बात की जा रही है। यहाँ के किसान परेशान हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे, और पोस्टर भी लगा हुआ है कि मंदुरी हवाई अड्डा का हम लगातार विरोध भी करेंगे, जान दे देंगे मगर मकान आशियाना नहीं देंगे। इसके बारे में जाना जरूरी समझे, क्योंकि आखिर क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हवाई अड्डा की बात की जाती है, बड़े अच्छे रेलवे स्टेशन की बात की जाती है, तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं आवागमन अच्छा हो जाएगा और लोगों का विकास होगा, लोगों के सपने बड़े हो जाएंगे कि लोग हवाई जहाज से दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में आराम से जा सकते हैं। यहाँ लोग हैं, लगातार लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे एक जगह जा करके कभी कभी संख्या में 5000 10,000 की संख्या में जिस तरह से जा करके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे क्या हुआ चाचा, यहाँ पे कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं? हम लोगों का घर और जमीन ये हवाई अड्डा में जा रही है। अच्छा। इसी के वजह से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग अपना घर और मकान ये हवाई अड्डे के अंदर नहीं जाने देंगे। एक बात बताइए कि जब हवाई अड्डा बन जाएगा तो क्या व्यवस्था नहीं होगी इससे, जो है कि आपको आवागमन, जो आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश आसानी से चले जाएंगे, आपके नजदीक में रहेगा? ये हवाई अड्डा बनेगा तो हम रहेंगे तभी ना हम जाएंगे। जब हम नहीं रहेंगे, जब हमारा जन्मभूमि ही नहीं रहेगी, मेन पॉइंट हमारा जन्मभूमि का है। अगर जन्मभूमि हमारी हटाई जाएगी, राम भगवान की जन्मभूमि नहीं हटाने दिए ना, यही पूरा यही जिद रहा ना कि जन्मभूमि वहाँ से नहीं हटेगी। कहीं लोग बहुत जगह दिया जा रहा था कि यहाँ मंदिर बनवा लो, वहाँ मंदिर बनवा लो, लेकिन नहीं बनाने। बना तो जन्मभूमि पे ही बन रहा है आज इतने सालों के बाद भी। तो वही चीज हम लोगों की जिद है कि हम लोग अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। हवाई अड्डा तो कहीं हो सकता है, लेकिन जन्मभूमि तो हर जगह नहीं हो सकती। यही जिद है मेरी। लेकिन चाचा, एक बात देखा जाता है कि जब लोग पैसा कमाना शुरू कर लेते हैं, यानी तो गांव छोड़ करके शहर भागना पसंद करते हैं। अगर हवाई अड्डा बनता है, आपको मुआवजा मिलता है, तो शायद आपको भी शहर में घूमने का, शहर में रहने का मौका मिल जाए। शहर में घूमते जरूर हैं लोग, लेकिन लास्ट में सब लोग यही कहते हैं कि दिन भर का भूला हुआ शाम को हर आदमी घर आता है। तो जरूर इधर उधर लोग शहर में कमा लेते हैं, बुढ़ापे में लोग आते हैं अपने जन्मभूमि पे ही, यही सोचते हैं कि जन्मभूमि पे ही मैं मरूं। अच्छा। यही इच्छा होती है हर आदमी की। लोग चाहते हैं कि जन्मभूमि पे मरे, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, यानी कोरोना महामारी बहुत तेजी से चली थी, तो पूरे देश में ढिढोरा हो रहा था कि भैया जो शहर के लोग हैं अब देहात भागे। जो देहात के लोग वो शहर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो भी कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो शहर से ही हुआ था। लोग कितना पैदल से आए, ट्रक से आए, कितना दूर दूर चल के आए, इतना तक ये भी देखा गया कि ट्रेन से लोग कट भी गए थे। लेकिन अब यहाँ की बात करें तो इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। जाना क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप कहे हैं कि लोग शहर में जाके रहेंगे, शहर का माहौल देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यही सरकार थी जब लोग शहरों से गांव की तरफ भागे, आने में कितने लोग मर गए। अगर मेरी जन्मभूमि नहीं रहती, मेरा घर मकान गांव में नहीं रहता, तो मेरे अपने शहर से गांव नहीं आते। और मैं जब गांव से शहर की तरफ चला जाऊंगा, फिर कोई महामारी आएगी तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो लौटना है अपने गांव, अपने वतन। और हिंदू शास्त्र में लिखा जाता है कि लोग कहीं भी रहते हैं देश विदेश, मरना अपने चौखट पे चाहते हैं। तो शास्त्र के मुताबिक हम लोग मरेंगे अपने चौखट पे। अच्छा। हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मतलब जान दे सकते हैं, जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर पैसा खूब ज्यादा मिल जाए, एकदम पैसे की आवश्यकता नहीं। हम छोटे गरीब लोग हैं, पैसे की लालच हमको मत दें। हम
रोटी चटनी खा के जीना पसंद करते हैं, हमको चम्मच से खाना पसंद नहीं है। हम अपने चटनी रोटी में ही मस्त हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को जीने दें। देश स्वतंत्र हो गया है तो हमको भी आज़ादी से जीने दें, मारने का प्रयास मत करें। अच्छा, इस बात अभी देखा गया है कि आप लाख लाख धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाख आंदोलन कर रहे हैं, लाख चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों ने ऑफलाइन बताया कि नहीं, लगातार ये रात में भी सर्वे हो रहा है। तो आपके सोने के बाद जब सर्वे हो रहा है तो हो सकता है कि आपके सोने के बाद आपका घर बर्बाद कर दिया जाए। हाँ, हो सकता है। यह सरकार ऐसी है, जब अच्छे अच्छे घर के ऊपर बुलडोजर चल सकता है तो हमारे घर के ऊपर भी चल सकता है, लेकिन हमको संतुष्टि रहेगी कि हम अपने घर में सोए हैं तो अपने घर में ही मरेंगे। और यह जिम्मेदारी सरकार की होगी, यह सरकार की जिम्मेदारी। अगर यहाँ एक आदमी मरा तो सारा श्रेय यह सरकार लेगी और मरना तय है। जहर खा के मर जाएंगे हम लोग, लेकिन घर और जमीन नहीं देंगे, रहेंगे अपने घर पे। मतलब यही रहना है, हाँ, जाना नहीं है। नहीं, अच्छा, इस मामले में किस प्रकार का कार्य चल रहा है? अगर आप लोग कह रहे हैं कि लगातार हम लोग सरकार से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, कई जगह आप लोग जो एप्लीकेशन भी लिखा हुआ सरकार तक जिसको हम अभी राजा मानते हैं, माननीय मोदी जी को, उन तक पहुंचाने के सारे माध्यम हमने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, देन आप लोग खुद भी हैं, और रजिस्ट्री है, फैक्स है, सांसद महोदय, विधायक जी, जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, इन लोगों के माध्यम से हम अपने देश के राजा के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर उनके संज्ञान में ये बात नहीं है तो वो भी जान लें और इसका निर्णय वो कर दें। क्योंकि अगर ये सरकार उन्हीं की है तो ये कार्य भी उन्हीं के सरकार द्वारा किया जा रहा है। लगभग कितना महीना हो गया ये कार्य आप लोगों का शुरू करें, यानी कि आंदोलन करते हुए? ये अभी महीने नहीं हुए हैं, ये आपको भी बता दें, और सरकार भी जानती है कि उसने इस प्रोजेक्ट को पिछले काफ़ी महीनों से शुरू तो किया, लेकिन इस तरफ नहीं थे वो। अचानक अभी पिछले एक हफ्ते हुए, एक हफ्ते पहले अचानक ये एक मैप आया और उस मैप से पता लगा कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो उधर जा रहा था वो प्रोजेक्ट इधर टाल दिया गया। ऐसे में उस प्रोजेक्ट पर कोई बात नहीं हो रही थी, उस प्रोजेक्ट पे भी विरोध हुआ है। उस विरोध में हमारे बगल के गाँव वाले, उन लोगों ने भी कहा कि हम जमीन नहीं देंगे, उसको सरकार ने मान लिया। फिर उस दिशा निर्देश से अगर देखा जाए, उसमें तुलना की जाए तो उधर जनता ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इधर जनता ज़्यादा है। तो ये कहाँ की समझदारी है कि जहाँ जनता ज़्यादा है तो जनता को ही डिस्टर्ब करके एयरपोर्ट दिया जाए। तो ऐसे में वो एयरपोर्ट का मामला हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जीने दें और कुछ नहीं। एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, ये सरकार अपना निर्णय करे, तो हम रास्ता नहीं बता सकते। अभी तक कोई भी सरकार का कोई सरकारी कर्मचारी आया कि मिलने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए या बैठ कर कुछ करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो ऐसा तो नहीं ना कि फिर आप लोगों को परेशान किया जा रहा हो किसी प्रकार का लेकर के, दिन में रात में कभी भी इस प्रकार से? नहीं, ऐसा परेशानी किसी प्रकार। अभी देखिए 3 दिन से शांति बनाए हुए हैं, उसका कारण है कि देवारा में बाढ़ आया हुआ है और बंधा रिस रहा है, तो सारे लोग उधर लगे हुए हैं। और उधर से खाली होंगे तो फिर हम लोगों के डंडा किया जाएगा, वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन हम लोग भी कमर, हाँ, रात में हमारे यहाँ 1 हफ्ता से महिलाएं पुरुष न ढंग से खा रहे हैं न सो रहे हैं, लोग रात भर जाग के काटते हैं, और वो भी डंडा करेंगे तो हम लोग भी कमर कस के तैयार हैं। हम उनका शांति ढंग से विरोध करेंगे, हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग शांति, लाठी खा लेंगे लेकिन लाठी चलाएंगे नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब जान दे देंगे लेकिन घर छोड़कर जाएंगे नहीं। लगातार मधुरी हवाई अड्डा का विरोध करने के लिए लोग, यहाँ के लोग परेशान हैं। लगातार कई जगह लेटर लिखा जा रहा है, कई बड़े बड़े सोशल साइट्स पे ये सब लिखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में कभी भी अभी सरकार नहीं समझ पाई है, ना ही सुन पाई है। बस इस तरह से बात करें कि अगर हम जमुआ हरिराम की, तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग अभी भी रात में दिन में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। लगातार शाम को 3 बजे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है कि कैसे हम इस सरकार से अपने जो है कि बातें रख सकें और सही सरकार के इस नीतियों से बच सकें। लगातार हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, अगर मौका मिला तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।